अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में आज नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल रहे। फायसागर रोड स्थित सीआरपीएफ के मैदान पर आयोजित इस समारोह में 687 से अधिक नव आरक्षियों ने कदमताल करते हुए जीवन में आगे देश की सेवा और समर्पण भाव रखने की शपथ ली। 47 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद ये नए जवान अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और देश के भीतर व्याप्त कई चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, जिसमें नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद सहित कई समस्याएं शामिल हैं। इस मौके पर सीआरपीएफ राजस्थान के आईजी विक्रम सहगल ने कहा कि सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है और 47 हफ्तों के प्रशिक्षण में इन जवानों को एक अच्छा योद्धा बनाने का काम किया गया है, जिससे वे देश की सेवा के भाव से विषम हालातों के बीच अपने कर्तव्य की पालना कर सकें। किस तरह का कार्यक्रम था, कितने लोगों को पास आउट हुए? जैसा कि आपने स्वयं देखा, आज 44 सप्ताह के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 687 नव आरक्षी जो हैं आज अपने आप को उन्होंने देश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। सर, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग रहेगी, किस तरह का इनका प्रशिक्षण रहा है? इनका प्रशिक्षण बहुत ही कड़ा रहा है, बहुत ही सख्त रहा है और उसमें हर पहलू को जो है वो कवर किया गया है, चाहे वो बेसिक ड्रिल हो, चाहे वो वेपन्स ट्रेनिंग हो, फील्ड क्राफ्ट हो, टैक्टिक्स हो, फायरिंग हो, फिज़िकल फिटनेस हो, बेटर ऑब्स्टिकल कोर्स हो। इनको देश में आज विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है और वहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए और वहाँ के ग्राउंड की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इनको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और इनकी जहाँ तक तैनाती की बात है, तो जैसा मैंने अपने उद्घोषण में भी कहा था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश के सभी राज्यों में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, झारखंड में भी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, पूर्व उत्तर में भी हो सकती है। जहाँ जहाँ हमारी तैनाती है, ये सब रिक्तियों के अनुसार इनकी तैनातियाँ वहाँ पर की जाएंगी। सर, देश में युवाओं के प्रति देशभक्ति की भावना कम जागृत है, उसके लिए देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की देशभक्ति के प्रति जो है उनमें भावना का या ऊर्जा का कोई कमी है। आपने देखा कि ये लड़के सभी 44 सप्ताह पूर्ण अपने घरों से यहाँ पर आए थे और आज प्रशिक्षण के उपरांत अपने देश के प्रति समर्पित हो रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि इनको देखकर अवश्य जो हैं हमारे अन्य युवा भी प्रेरित होंगे और अन्य युवा भी आगे आएंगे देश की सेवा के लिए, अर्धसैनिक बलों में, सेना में भर्ती होने के लिए। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि जब भी किसी प्रकार की कोई भर्ती की जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में युवा जो हैं वो सामने आते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो जवानों के परिवार के सदस्य हैं वो भी बढ़ चढ़कर देशभक्ति के सभी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस समय तो पूरे देश में युवा जो हैं वो पूर्ण गति से देश के विकास में अपना योगदान